नमस्कार, रोहित रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे मैं मौजूद हूँ। जंतर मंतर पे जो है जन सैलाब उमड़ा हुआ है। यहाँ पर लाखों लोग की संख्या है, आप कैमरा के माध्यम से देख सकते हैं। यशवंत उदय भान निकोसे, ये जो है कि मंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश, यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आप बैनर में आप देख सकते हैं, हमारे पीछे एक बैनर लगा हुआ है, सीपी ऑन बेरार विदर्भ राज्य अलग चाहिए। अलग क्यों चाहिए, आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पूरा मुद्दा इनका क्या है। आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, क्या मुद्दा है, एक बार परिचय के साथ शुरू कीजिए। हाँ, नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम यशवंत उदय भान निकोसे, मैं पूर्व सांस्कृतिक मंत्री लखनऊ उत्तर प्रदेश 2007-2012 और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का रंगकर्मी हूँ 1986 बैच का। और मेरे जो गुरु है, हमारे सामाजिक परिवर्तन के जो गुरु हैं, मेरे माननीय कांशीराम साहब और तमाम 108 जो सामाजिक महापुरुष है, उनके साथ और फुले शाह अम्बेडकर के साथ मैं सभी को नमन करते हुए अपनी बात रखता हूं और बहन जी को भी जय भीम करता हूं। आप यहाँ पर आइए, थोड़ा बैनर के पास आइए और ये बताइए कि आपको अलग राज्य चाहिए, इसका मतलब क्या है? अलग राज्य इसलिए चाहिए मान्यवर जी हमें कि 1960 में हमारा जो राज्य था वो हमारा सीपी एंड बेरार विदर्भ राज्य था। सीपी एंड बेरार विदर्भ राज्य 1960 में था। उसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के हम राजा थे। तो हमें महाराष्ट्र के लोगों ने और गुजरात के लोगों ने मिलकर हमारे भोले भाले लोगों को मूर्ख बनाकर 1960 में भाषा के नाम पर हमें अलग कर दिया और हमें महाराष्ट्र के साथ में विदर्भ सीपी एंड बेरार को जोड़ दिया। जोड़ने का नुकसान यह हुआ कि आज हम 63 साल हो गए हैं जिस राज्य में हम जी रहे हैं। हमारे साथ आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, छुआछूत किया जा रहा है, जातिवाद किया जा रहा है और उसके कारण मेरे किसान भाई पटापट मर रहे हैं। उनकी कोई उसका मालिक नहीं, कोई खुदा नहीं है और बेरोजगारी, भूखमरी। तो हम करबद्ध प्रार्थना करते हैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब से और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से, हम दोनों से करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि हमारे राज्य में जो थे, हमारा था छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये हमारा सीपी में आता, सीपी एंड बेरार में। और हमारा जो विदर्भ है उसमें हमारे 11 राज्य आते हैं। 11 राज्य में नागपुर, भंडारा, चंद्रपुर और हमारे वाशिम, यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली, गोंदिया, ये तमाम हमारे इसमें आते हैं। तो हम उनसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं क्योंकि हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा वतन, हमारा सीपी एंड बेरार, हमारा विदर्भ हमें वापस कर दीजिए बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हम कैसे भी सूखी रोटी खाएंगे और हम अपना काम चलाएंगे। मोदी जी सबका साथ सबकी विकास की बात करते हैं और आप एक अलग राज्य की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। बहुत बढ़िया सवाल किया, सबका साथ सबका विकास। ये है, ऐसी बात है कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की कुछ है। हाँ, कथनी करने में बहुत फ़र्क है बाबूजी, माफ़ी चाहूँगा मैं। मेरा कोई टीका टिप्पणी कर रहे, मेरा आदरणीय सम्माननीय है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी अपनी ड्यूटी कर रहे, पर हमारी ड्यूटी है कि मैं यशवंत निकोसे विदर्भ का, उन्हें मैं अपने इस मन से ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे प्रधानमंत्री ने नया संसद बनाया और उन्होंने हमारे विदर्भ के लोगों से रिक्वेस्ट करी कि देखिए पूरे भारत के अंदर में आपका विदर्भ जो है, जिसमें है चंद्रपुर, बल्लारशाह, वहाँ पर 1 नंबर का सागवान आता है। तो हम सब लोगों ने मिलकर मान्यवर प्रधानमंत्री के सम्मान को रखते हुए हमने 114 ए ग्रेड की सागवान की लकड़ियाँ हमने भेजी, जिसमें से 100 लकड़ियाँ इनके काम आई। और इतनी बढ़िया काम आई कि आप अगर जब भी आपको समय मिलता है, आप नए संसद भवन दिल्ली के जाके देखिए, अंदर का जो इंटीरियर डेकोरेशन जो है वो हमारी ही बनोरथ बना है। क्योंकि हमारे यहाँ का जो सुरक्षा और गारंटी का जो लकड़ा है सागवान का, वो इतना चकाचौंध हो गया है कि आज ताजमहल भी उसके सामने फीका होने लगी। इतनी सेवा हमने उनकी की है।
और दुख की बात यह है, सबको पता है कि सबको पता है, मैं कुछ नया नहीं बोल रहा हूँ, आपने उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड किया, आपने बिहार से झारखंड किया, आपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ किया, और अभी अभी आपने हैदराबाद से तेलंगाना किया। सबको बांटते हो और हमें क्यों डांटते हो? हमने क्या गुनाह किया? हम तो आपकी सेवा में लगे हैं, फिर भी आप हमारा विदर्भ हमें वापस नहीं कर रहे हो। ये तो गलत बात है। जबकि हमने इतना बड़ा आपका ताजमहल जैसा हमने इंटीरियर डेकोरेशन बना दिया, हमने आपका हर बात का सम्मान किया, फिर भी हमें अलग करने में आपकी क्या परेशानी है? ज़रा हमें मान्यवर जी, माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे मिलने आएंगे और आपके साथ बैठ के एक कप चाय पियेंगे और वार्ता करेंगे, क्योंकि मैं रंगकर्मी हूँ, मैं नाटककार हूँ। मैं कोई मेरा जो ये मंच है ये नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस है। और आपको मालूम है, हमारी बहन सुश्री बहन कुमारी मायावती जी, जब मैं उनके साथ में 2007 से 2012 तक मैं सांस्कृतिक मंत्री था, उसी वक्त बहन जी ने कसम खाई थी कि सर हम सब मिलके इस उत्तराखंड के हम 4 राज्य और बनाएंगे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, लखनऊ, एक तो बन गया उत्तराखंड। तो इस तरह हम वो कर रहे हैं। क्यों? कि भारतीय संविधान में लिखा है, छोटे राज्य होने से जनमानस का जल्दी विकास होता है, सुरक्षा होती है, जल्दी काम होती है। गरीब आदमी इतनी महंगाई में टिकट निकाल के कहाँ तक जाएगा? भूखा पैसा, इतने होटल महंगे, ट्रेन महंगे, हवाई जहाज महंगे, कहाँ जाएगा बेचारा? हाँ, और आप सबके माँ बाप हैं, आप सबके अन्नदाता है, मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी। तो आप जनता की ख्याल रखिए। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, ये देश में आप काम गरीबों के लिए करना चाहते हैं या अमीरों के लिए? मैं एक सवाल है मेरा सादा, एक रंगकर्मी NSD का मैं रंगकर्मी होने के नाते पूछ रहा हूँ, एक NGO का सोशल वर्क होने के नाते मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि आप मुझे बताइए, आप अमीरों की सरकार बनाना चाहते हैं इस देश में कि गरीबों की बनाना चाहते हैं? और आज 75 साल हो गए, जहाँ के वहीं खड़ा है। इससे अच्छा तो हमारी अंग्रेज सरकार अच्छी थी 100 साल पहले, उससे तो और ज़्यादा बदतर हो गया जब से मुल्क आज़ाद हुए। तो आज के घड़ी में हम जो खड़ी बात करें, आज भी हालत ठीक नहीं है साहब, बिल्कुल ख़राब है। मोदी जी कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया, खोखला कर दिया। नहीं बाबू, एक नागनाथ है और एक सांपनाथ है, एक ही थाली की आप चट्टे पट्टे हो बाबूजी, मुझे माफ़ करना। सच बात आपको कड़वी लगेंगी, पर आपको जहर पीना पड़ेगा, समझे ना? दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। हाँ बाबूजी, हम कलाकार आदमी, आप ऐसा मत बोलो कि उससे ख़राब कोई ख़राब नहीं करता। किसी को खुशी नहीं कि अपना वतन ख़राब करे, होती क्या? नहीं, वतन ख़राब करना था कांग्रेस को, आपको, तो हमने आज़ादी क्यों पाई भाई? आज़ादी की क्या ज़रूरत थी? 100 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहते, आराम से रहते। अरे भाई, अंग्रेज आया तो तुम्हारे यहाँ की अंधविश्वास तो खत्म हो गया ना। कि आपको याद है जब मनुवाद का ज़माना था, 1950 से पहले, संविधान लागू होने से पहले, याद करो वो दिन कि जब महिला का पति मृत्यु होता था तो उसके साथ में वो औरत भी मतलब लाश के साथ में जल जाती थी। हाँ, सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, इतिहास का पन्ना, मैं नहीं कह रहा हूँ। और हमारी जो नारी, हमारी जो बहनें, भाई बहनें हमारी, चाहे ब्राह्मण जात की हो, चाहे मेहतरानी हो, या किसी भी जात धर्म की हो, नारी तो नारी है, भगवान को प्यारी है। और उसके साथ में कितना अन्याय अत्याचार है। उसको कभी भी 1950 से पहले स्कूल में नहीं भेजा गया, पढ़ाई लिखाई नहीं गया, वंचित रखा गया। और आज संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया। और मेरा तो ये मानना है कि इस देश में जितने भी धर्म कर्म हैं, जितने भी जातीय पंथ है, उनका सबका निचोड़, उनका पवित्र कोई ग्रंथ है तो भारतीय संविधान, उसमें सबका रहस्य छुपा है। जिस तरह आप घर घर में रामायण महाभारत पढ़ाते हो, कुरान पढ़ाते हो, अन्य धर्म पंथ पढ़ाते हो, अरे भाई एक बार घर घर में सबको संविधान पढ़ाओ बचपन से, और उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ाओ। ये सच्चा भारत का निर्माण होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। वही ढाक के 3 बात हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं, हम करेंगे, जाएंगे, ये होगा। आप संविधान पढ़ाने की बात करते हैं, उधर मोदी जी संविधान को बदलने की तैयारी में लगे हैं। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। किसी की ये जागीर नहीं है, वो किसी के बाप का देश नहीं है, ये सबके बाप का देश है। ये किसी हिंदू राष्ट्र बन रहा है। किसने बताया? हिंदू शब्द ही गलत है। आप मुझे बताओ, वेद में, कुरान में, गीता में, बाइबल में कहाँ हिंदू शब्द लिखा है? पहले इसका हिसाब करें। संविधान में कहाँ हिंदू शब्द लिखा है मुझे बताइए पहले। मैं तमाम
हिंदू धर्म का जो शब्द का इस्तेमाल करने वाले लोगों से मैं सीधा जाबाज बात पूछता हूँ, हिंदू धर्म का मतलब क्या, हिंदू शब्द का अर्थ क्या है, बताइए बताइए। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग की मांग नहीं मानती है सरकार तो फिर क्या करेंगे? तो हमने क्या अपने हमें लल्लू पल्लू समझा कि हम बहुजन समाज के लोग हैं, हम 97% लोग हैं। बस गलती इतनी है बेचारों की कि अपने रोटी के चक्कर में टुकड़ों में बटे हैं। जिस दिन वो टुकड़े एक हो जाएंगे ना बाबू, तो आपको यहाँ से भागना भी मुश्किल पड़ जाएगा। आप 3% है, ये देश में हमारा समाज बहुजन समाज जिसे हम कहते हैं 97% है, और ब्राह्मणवाद 3% है, ओनली 3। पर बुद्धिमान है, अकल से काम लेता, वो सामने नहीं आता, पीछे से छुरा भोंकता है, मीठी मीठी वाणी बोलता है और हमको खतरे में डालता है। अब वो जमन बदल गए, अब लोग जागरूक हो गए, चाहे किसी भी पार्टी हो, किसी का भी कुछ भी हो जाए, आप खुद देख रहे हैं। अब बाबू, और ये प्रकृति का एक नियम है, ध्यान रखना दोस्तों, मैं अपने से बोल रहा हूँ। प्रकृति का एक नियम है कि परिवर्तन करना बुद्ध की फिलॉसफी है, परिवर्तन होना जरूर हैगा। और ये जो सरकारें बनती ना, अरे यार सरकारें आती है और जाती है, कोई 100 साल कोई 50 साल के लिए थोड़ी आती है, 5 साल के लिए आती है। तो तुम कोई खुदा बन गए? नहीं, तुम्हारे बाप की ठेकेदारी है या मेरे बाप की ठेकेदारी है। ये लोकतंत्र है, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो हमारे तो किसी से अरे नहीं कर रहे यार, झूठी बात है। अगर वो करते तो ये इतने जोर जोर से चिल्ला रहे हैं बेचारे, जिनका करोड़ों अरबों का माल गड़क पर दिए, वो क्या बोल रहे हैं यूपी वाले, क्या बोल रहे हैं भाई साहब, क्या नाम उनका, ये कौन लोग आ रहे हैं? अरे भाई साहब कौन लोग, सारा इंडिया वालों ने गरीबों करोड़ों का रुपया जमा किया और उनका एक पैसा नहीं दे रहा। इसीलिए हमने मुल्क आज़ाद किया था, नहीं यही दिन देखने के लिए किया था कि हमारे बच्चे भूखे होंगे। और ये कहाँ का न्याय बाबूजी कि शिक्षा जो पद्धति है, शर्म नहीं आती देश चलाने वालों, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो या काले चोर की सरकार हो। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, इस देश का नागरिक का सुरक्षा रक्षा करना पहला अधिकार, कोई भी सरकार आए, काले चोर की सरकार आए, उनका पहला हक है कि इस देश का मजदूर का बेटा, चट्टान तोड़ने वाले का बेटा, वो उसको शिक्षा का पूरा अधिकार है, उसको शिक्षा का पूरा अधिकार है। तो वो डॉक्टर वकील इंजीनियर क्यों नहीं बन सकता? तुम्हारे बाप की जागीर है कि पैसे वाले का बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, इसलिए मुल्क आज़ाद किया था। बेटा रुक जाओ, वो दिन दूर नहीं है, सब समाज जागरूक हो रहा है। अब वो दिन लग गए जब खलील मियाँ फाकते उड़ाते थे, लग गए। अब सबके दिलों में आग लगी है, अब सब समाज इकट्ठा हो रहे, अब सब चाले समझ गए। अब ये मत समझना कि तुम वोट के लिए उनको बिरयानी खिलाओगे, पैसे बांटोगे, दारू पिलाओगे, शराब आप दोगे तो तुमको वोट मिलेंगे। ठप्पा गए। अभी वो भी भूल जाओ, म से मोदी और म से मशीन, वो भी भूल जाओ। हाँ, वो खत्म। अच्छा ये बताइए, आज मेमोरेंडम आप किसको सौंपेंगे, कौन से मंत्रालय को? मैं अपना मंत्रालय को सौंपूंगा महामहिम हमारी राष्ट्रपति जी और हमारे आदरणीय सम्माननीय महामहिम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। ये हमारे साथ में थे, इनका विचार आप लोगों को कहाँ तक सही लग रहा है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।